रैंडी ऑर्टन ने अपना सब कुछ लगा दिया, जो हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा एफर्ट लगाया रैंडी ऑर्टन ने, लेकिन फिर भी वो हार कैसे गए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज बैकलेस में क्या हुआ, बैकलेस के फुल हाईलाइट को हम लोग देखेंगे एंड बैकलेस के बाद क्या चीजें हुई वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज बैकलेस के मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। स्टैट्स आप लोग देख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अब इस वन लास्ट टाइम मैच के लिए सबसे पहले रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है, इसके बाद जॉन सीना की एंट्री हमें देखने को मिलती है। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के रिंग में एक दूसरे के सामने आने के बाद होम टाउन बॉय रैंडी ऑर्टन के लिए चैंट लग रहे होते हैं, तो दूसरी ओर जॉन सीना को गाली पड़ रही होती है। ऐसे में यकीन ना होने वाली हरकत जॉन सीना यहाँ करते, वो हैंड शेक ऑफर करते हैं रैंडी ऑर्टन के सामने, लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन हाथ मिलाते हैं कि जॉन सीना उनकी आंखों में उंगली डाल देते हैं, लेकिन तुरंत उन्हें इसका जवाब मिलता है। शायद सीना ये भूल गए थे कि वो किसके सामने इस तरह की सस्ती हरकतें कर रहे थे, जो इस सबका बाप है। नेवर गिव अप के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अब गिव अप करके इस मैच को छोड़कर जाने लगते हैं। तब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भागकर जॉन सीना को पकड़ते हैं और रिंग में डालकर उन्हें फोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट करने से कैसे खुद को रोके, जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन इसे कन्वर्ट कर देते हैं एक आरक्यू में। 2 आरक्यू 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट मैच में लग चुका था, लेकिन इसके बाद ही मैच चल रहा था। अब रैंडी ऑर्टन से टक्कर खाने के बाद रेफरी यहाँ नीचे गिर जाते हैं। अब जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को अनाउंसर टेबल पर पटकने के लिए जा रहे होते, लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ही जॉन सीना को टेबल के आर पार कर देते हैं। एक से रैंडी ऑर्टन का मन नहीं भरा तो दूसरा भी निकाल लेते हैं और इसके आर पार कर देते हैं जॉन सीना को। यहाँ पर वो थक चुके थे तो थोड़े डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं रैंडी ऑर्टन। चार्ज अप होने के बाद सीना को रिंग में लाते वो आरक्यू हिट करते हैं, काउंट यहाँ पे 10 तक क्राउड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नीड थी सिर्फ 3 की, लेकिन इस नीड को पूरा करने के लिए रेफरी ही नहीं थे। दूसरा रेफरी आता है, लेकिन जॉन सीना यहाँ पे पीछे से टाइटल से हिट करने के लिए जाते हैं रैंडी ऑर्टन को, पर ये उस रेफरी को लगाता है एंड वो भी नॉकआउट हो जाते हैं। सीना को वापस से आर क्यों लगता है, लेकिन इस बार भी रेफरी यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे अब क्या हमें देखने को मिलता है, निक ऑल्डिस एंड ऑफिशियल्स रिंग में आ जाते हैं। अब रैंडी ऑर्टन को बहुत गुस्सा आ गया था और निक ऑल्डिस यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे निक ऑल्डिस को आर क्यों लगता है। 1 2 3 4 5 6 बस ट्रिपल एच ही बच गए थे, बाकी सारे ऑफिशियल्स को तो रैंडी ऑर्टन मौत के घाट उतार देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जॉन सीना के ऊपर पंट किक के लिए जाते हैं, पर बीच में आर ट्रूथ आ जाते हैं। आर ट्रूथ को आर क्यों लगाने के बाद रैंडी ऑर्टन अब डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। जॉन सीना यहाँ पे लो ब्लो हिट करते हैं रैंडी ऑर्टन को, फिर वो टाइटल से हिट करते हैं, वो पिन करते हैं 1 2 3 एंड इसी के साथ जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन को हराते हुए। मैच के बाद सीना कहते हैं ये म्यूजिक बंद करो, मुझे म्यूजिक की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो है कॉम्पिटिशन। जरा देखो तो ये जॉन सीना कह रहे हैं, और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की, ये है टाइटल, एक आखिरी चैंपियन कैसा दिखता है देख लो। बैकलेस के बाद पोस्ट शो में हमें ट्रिपल एच देखने को मिलते हैं, वो सारे सुपरस्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो सब सही है, तभी जॉन सीना यहाँ पे आ जाते हैं। वो ट्रिपल एच के कानों में कुछ कहते हैं और उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। अब जॉन सीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के बाद वो कहते हैं कि सवाल पूछे। एक लेडी सवाल करती है कि आपके और रैंडी ऑर्टन के बीच जो रिंग में हुआ वो तो सही था, लेकिन बैक स्टेज बिहाइंड द सीन क्या मामला है। लेकिन सीना के आंसर करने से पहले आर ट्रूथ यहाँ पे आते हैं और वो कहने लगते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप बेकार हो, आप रसल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ। वो बेकार और रसल ना करने वाली बातें सुनकर जॉन सीना भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आगे एक और शब्द भी मत कहिए वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। वार्निंग देने के बावजूद, कुछ ना कहने के बावजूद आर ट्रूथ यहाँ कह देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। जॉन सीना आर ट्रूथ को उठाते हैं और सामने टेबल पर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं। फिलहाल तो जॉन सीना अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सच में बिहाइंड द सीन मामला क्या होगा। रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना आपस में मिले होंगे, दोनों तारीफ के काबिल है, इनकी केमिस्ट्री लाजवाब है। इतने टाइम बाद भी रैंडी ऑर्टन हार कर भी यहाँ खुश होंगे और जॉन सीना को प्राउड होगा अपने बेस्ट फ्रेंड रैंडी ऑर्टन के ऊपर। रैंडी ऑर्टन ने जो आज किया वो सच में तारीफ के काबिल है। फैंस तो ये चाह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा दे, लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, जो फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भाई आज ये सोलो सिक्वा किसे ले आया जिसने आज पूरी तरह से तबाही मचा के रख दी बैकलेस में। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4 मैच हमें देखने को मिलता है, एले नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेकब फाटू के बीच। ये चारों इतने कमाल के सुपरस्टार है, फिर इनका मैच शानदार कैसे ना होता। आज ड्रू मैकिंटायर लगभग जीत चुके थे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। क्लेमोर किक मारने के बाद वो पिन करते हैं एले नाइट को, 2 पिन हो गया था, तीसरा होने ही वाला होता है कि यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट रेफरी को बाहर से पुल कर लेते हैं। गुस्से में ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट की ओर दौड़ते हैं। अब मैच में क्या हो रहा है इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं क्राउड के बीच, और इतना मारते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर एले नाइट कमेंट्री डेस्क के ऊपर जेकब फाटू को एल्बो से मारने के लिए जाते हैं, सोलो सिक्वा अपीयर होते हैं
हैं और वो सेव करते हैं जेकब को। इसके बाद जब एले नाइट सोलो सिक्वा की ओर दौड़ते हैं तो बैरिकेड के उस पार से एक बंदा निकलता और वो एले नाइट को मारना शुरू कर देता है। इतना मारता है कि वो एले नाइट को मार ही डालते हैं। सोलो सिक्वा जेकब फाटू के सामने डिस्ट्रॉयड एले नाइट को परोसते हैं। जेकब फाटू मून सॉल्ट हिट करते हैं और इसी के साथ वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद भी खुश दिखाई नहीं देते हैं। वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि ये सोलो सिक्वा किसे ले आया, क्योंकि ये जेफ कॉब इनके फैमिली का भी कोई मेंबर नहीं है और कोई समूहन भी नहीं है। ये आज गुंथर ने जो किया वो आप जनरली देखते नहीं हो कि गुंथर ऐसा भी कुछ करते हैं। गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी का मैच हमें देखने को मिलता है। गुंथर यहाँ पे माइकल कोल को दिखा कर तरपा कर पैट मैकेफी को मार रहे होते हैं। माइकल कोल बीच में आते हुए पैट मैकेफी की मदद करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये कि पैट मैकेफी और माइकल कोल मिलकर भी गुंथर का एक बाल तक बाका नहीं कर सकते हैं। अपने सबमिशन स्लीपर होल्ड में डालते हुए पैट मैकेफी को बेहोश करते हुए गुंथर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद थोड़ा एप्रिसिएट, थोड़ी इज्जत दिखाते हैं गुंथर। शायद ही इसलिए था कि इतना मार खाने के बाद ही पैट मैकेफी जिंदा बच गया। सच में ये बहुत ही बड़ी बात है। और जरा देखो तो गुंथर के चॉप्स ने पैट मैकेफी का क्या हाल किया है। पैट मैकेफी यहाँ लिखते हैं कि माई चेस्ट इज बर्निंग। अबे ये एल ग्रैंडे अमेरिकानो बैकलेस में क्या कर रहा है। पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हर बार की तरह जजमेंट यहाँ पे डोमिनिक की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन हेल्प करने में यहाँ पे फिन बैलर को ज्यादा ही देरी कर देते हैं। रेफरी ये देख लेते हैं। जजमेंट डे को ढेर करने के बाद जैसे ही पेंटा रिंग में जाते हैं, टर्न बकल के ऊपर चढ़ते हैं कि यहाँ पे लूचाडोर के काल एल ग्रैंडे अमेरिकानो आ जाते हैं और वो हेड बट मारते हैं पेंटा के ऊपर। इसके बाद डोमिनिक अपनी चैंपियनशिप को आसानी से रिटेन कर लेते हैं और ये देखकर फिन बैलर को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। पेंटा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार गए, लेकिन अगर आपके आसपास एल ग्रैंडे अमेरिकानो है तो सब पॉसिबल है। द मैन बेकी लिंच वर्सेस लारा वेल्किरिया का मैच हमें देखने को मिलता है। वुमेन्स आईसी चैंपियनशिप के लिए अपना आपा खोने लगती है। बेकी लिंच मैच में वो स्टील चेयर का यूज करने पे उतर जाती है, लेकिन रेफरी यहाँ पे स्टील चेयर ले लेते हैं और ये क्या रोल अप्स के साथ यहाँ पे लारा वेल्किरिया बेकी लिंच को हरा देती है। डिसामर में डाल देती है। फ्रस्ट्रेशन में बेकी लिंच लारा वेल्किरिया को। ऑफिशियल्स के यहाँ पे आने के बाद वो किसी तरह से बेकी लिंच को यहाँ से बैक स्टेज जाने को कहते हैं। तो आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को बैकलेस आउट ऑफ 5? आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस प्रीमियम लाइव इवेंट को? वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।